3 जादुई चक्की। रतनपुर गांव में भूपेंद्र नाम का जमींदार रहता था। उसे कीमती नग जमा करने का बहुत शौक था। वो अपनी सारी कमाई उसी पे खर्च करता था। उसकी इच्छा थी कि वो सबसे अमीर कहलाए। उसका जब भी दिल करता वो सबको दावत देता रहता था। तब वो अपने पास जमा किए हुए कीमती हीरे, पन्ने, नीलम, पुखराज जैसे कीमती नगों का प्रदर्शन करता था। फिर अपने मेहमानों से पूछता, आपने ऐसे कीमती नग एक साथ एक जगह पर कभी देखा है? और क्या इतने कीमती नग किसी एक व्यक्ति के पास देखा है? ना ना, हमने कहीं नहीं देखा। बाद में भोजन का व्यवस्था देखते तो सब हैरान हो जाते। अगर 10 लोग जमा हो तो सिर्फ 2 लोगों के लिए खाना होता था। तब मेहमान कोई ना कोई बहाना बनाकर वहाँ से बिना खाए चले जाते। अगर गलती से आए हुए मेहमानों में से कोई ये कह देता कि हमने इससे कीमती नग देखा है, तो जब तक वो हासिल ना कर ले ये सोता नहीं था। उसके लिए जितना मर्जी पैसे खर्च करने के लिए तैयार होता था। घर पर अपने पत्नी और बच्चों को पर्याप्त खाना भी नहीं मिलता था। वो अपने नौकरों को ठीक से तनख्वाह भी नहीं देता था। एक दिन भूपेंद्र की पत्नी मालती, सुनिए, अब इतने सारे नग जमा करके क्या फायदा? अरे ठीक से भोजन भी नहीं कर पाते हम लोग। अब देखिए ना, मेरे पास कोई जेवर भी नहीं है। अरे हमारे नौकर हमसे अच्छा खाना खाते हैं। जब किसी को खिलाने का इरादा ही नहीं है तो आप लोगों को दावत पर क्यों बुलाते हैं? जो दौलत हमारे काम ना आए, ऐसे दौलत का क्या फायदा? देखो मालती, दुनिया हमारी संपत्ति देखकर ही हमारी इज्जत करती है। जब तक हम इसका प्रदर्शन ना करें तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि हम कितने धनवान हैं? हम रोज क्या खाते हैं ना कोई पूछेगा ना कोई आकर देखेगा। जो बात कोई जानने नहीं वाला, मैं उस पर पैसे खर्च नहीं करना चाहता। बेचारी मालती ने सिर पकड़ लिया। कुछ दिनों बाद उनके घर एक साधु आया। भूपेंद्र अपने आदत से मजबूर होकर उन्हें भोजन करने के लिए आमंत्रित किया। वो साधु मान गए। स्वामी जी, हमारा भोजन तैयार होने में थोड़ा वक्त लगेगा। तब तक मैं मेरी संपत्ति आपको दिखाना चाहता हूँ। आप उन्हें देखकर आनंद उठाइए। कहकर अपने पास वाले कीमती हीरे, पन्ने, नीलम और बाकी नग दिखाने लगा और उन्हें बताने लगा कि उन नगों को जमा करने में उसने कितने पैसे खर्च किए और कहां-कहां जाकर कितना मेहनत करके उन्हें लाना पड़ा। ये सब सुनकर वो साधु मुस्कुराने लगे। ये देखकर भूपेंद्र को बहुत गुस्सा आया, पर उसको छुपाते हुए, भूपेंद्र, स्वामी जी, आपने इन नगों से ज्यादा कीमती नग कहीं देखा है? दुनिया में किसी भी कोने में हो, अगर कहीं है तो मुझे बताइए। चाहे कितना भी खर्च क्यों ना हो, मैं जाकर उसे हासिल कर लूंगा स्वामी जी, वरना मुझे नींद नहीं आएगी स्वामी जी। मैंने देखा है बेटा, इससे भी ज्यादा कीमती बहुत सारे पत्थर देखे हैं मैंने। कहाँ स्वामी जी? तुम्हारे ही गांव में बेटा। ये तो असंभव है। मेरे गांव में मुझसे ज्यादा धनवान। आप यूं ही कह रहे हैं स्वामी जी। क्या आप इसे साबित कर सकते हैं? अगर तुम मेरे साथ आओगे तो मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगा बेटा। यूं वो साधु भूपेंद्र को उसी गांव के गरीबों के बस्ती में ले गया। इन झोपड़ियों में मुझसे ज्यादा धनवान रहते हैं? क्यों स्वामी जी, आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं क्या? वहाँ हर झोपड़ी के बाहर पत्थरों से बने सिलबट्टे, चक्की वगैरह पड़े हुए थे। तब साधु उन्हें दिखाते हुए, मैंने जो कीमती पत्थरों की बात की थी वो यही हैं बेटा। ये क्या कह रहे हैं स्वामी जी? ये 100 रुपए की कीमत वाले चक्की मेरे हीरों से ज्यादा कीमती हैं क्या? बिल्कुल बेटा, ये तुम्हारे हीरों से कीमती हैं। जो पत्थर तुम्हारे पास पड़े हुए हैं उनका कोई फायदा नहीं है, तुम कोई इस्तेमाल नहीं कर सकते। उन्हें सुरक्षित रखने के लिए और ज्यादा खर्च करना पड़ता है, पर ये पत्थर इनके कई रूप में काम आते हैं, इसीलिए ये सबसे ज्यादा कीमती पत्थर हैं। आप मेरी संपत्ति और मुझे चिढ़ाने के लिए ये सब कह रहे हैं स्वामी जी। मैं समझ गया कि आप कुछ नहीं कर सकते। तब उस साधु ने वहां काम कर रहे 3 औरतों को बुलाया। उन्होंने साधु को प्रणाम किया। तुम अपने अपने घरों से
चक्की लेकर आओ। उन तीनों ने जाकर अपने घरों से चक्की लाकर साधु के सामने रखा। तब साधु ने हवा में हाथ घुमाते हुए मंत्र पढ़ा। उनके हाथ में एक ज्योति प्रकट हुआ और वो सीधा जाकर चक्कियों में प्रवेश हुआ। तब साधु उन तीनों औरतों से, अब इन चक्कियों का कैसे प्रयोग करते हैं जरा जमींदार जी को दिखाइए। तब जैसे ही एक औरत ने चक्की घुमाया तो उस चक्की में से हीरे निकलने लगे। जैसे ही दूसरे औरत ने चक्की घुमाया तो उसमें से सोने के सिक्के गिरने लगे। और जैसे ही तीसरी औरत ने चक्की घुमाया तो उसमें से रुपए के बंडल गिरने लगे। तब भूपेंद्र हैरान हो गया। वे औरतें भी हैरान होकर देखने लगीं। इस करिश्मे को देखने के लिए लोग वहां पर उमड़ने लगे। सबने जोर से ताली बजाई। तब साधु ने सबको आशीर्वाद दिया। फिर साधु भूपेंद्र से, अब तुम समझ गए कि मैं कितना लाचार हूँ। अब इन जादुई चक्की से जो संपत्ति निकला है उसे न केवल ये तीनों बल्कि सारा गांव इसका लाभ उठाएगा। वे अपनी संपत्ति सबके साथ बांटेंगे। तब भूपेंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंत जाकर अपने सारे नग बेच डाले और उन पैसों से हर रोज गरीबों को अन्नदान करने लगा। अपने पति के इस परिवर्तन को देखकर मालती बहुत खुश हुई।